हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे 9 to 12 क्लास वाले बच्चों के कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के लेक्चर्स। मैथ्स में बात करेंगे आपका हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, दोनों क्लास के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। बात करने वाले हैं आज आप लोग का मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बहुत आसान बनाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सर वर्ग समीकरण। क्या नाम है आपका? वर्ग समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। दो नाम है। क्या क्या नाम है? नाम के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? कंप्लीट कॉन्सेप्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझना है। क्लियर है? टॉपिक है हमारा वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, जिसको हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? द्विघात। क्या है आपका? द्विघात समीकरण। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये आपका टॉपिक है। क्लियर? बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण की कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। इसके पहले वर्ग समीकरण का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब ये होता है पहला वीडियो, जिसमें आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। पहला मेरे बच्चे, जब आप लोग स्टार्ट करते हो वर्ग समीकरण, तो सबसे पहली जो आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वर्ग समीकरण को लेके, कि आपका वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण में कौन कौन से टॉपिक्स है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और किस तरीके से लेक्चर्स आपको मिलेंगे आगे आने वाली सीरीज में, वो वहां पे आपको एक आइडिया हो जाएगा। बात करेंगे पहले टॉपिक्स का, जहां बच्चों को इंफॉर्मेशन जो नहीं होती है। वर्ग समीकरण जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो देखो, इधर कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? कौन कौन सी बेसिक चीजें? बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहां पे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? चलिए, पहले ध्यान से समझो। पहले मेरे बच्चे ध्यान से समझना है, वर्ग समीकरण का एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। जब मैथ्स में आप कोई चैप्टर पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ग समीकरण पढ़ने जा रहे हो, द्विघात समीकरण पढ़ने आप जा रहे हो, तो इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सर वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे, मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अगर वर्ग समीकरण है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए हर एक समीकरण का एक बेसिक फॉर्म होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक मानक स्वरूप होता है, एक मानक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये आपके बेसिक पार्ट में कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर वर्ग समीकरण को कैसे पहचानेंगे, वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले हर एक बच्चे को बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होनी चाहिए सर? बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ध्यान रखना, बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक की जब मैं बात करूंगा, ध्यान रखना, बेसिक की जब मैं बात करता हूं तो इसमें आपकी दो चीज इन्वॉल्वमेंट है। ध्यान से देखो आप, इसमें क्या है? बेसिक वाले पार्ट में आपकी दो चीजें आती हैं। पहले ध्यान से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना आप लोग को। बेसिक में दो चीज, पहले तो वर्ग समीकरण को पहचानना। पहला मैंने क्या चीज पूछा? ध्यान रखो इधर, वर्ग समीकरण को पहचानना। पहला, वर्ग समीकरण को पहचानना। पहले आप वर्ग समीकरण को पहचानोगे कैसे, यह सीखना है। क्लियर है? सेकंड चीज, सेकंड इंफॉर्मेशन और क्या पता होनी चाहिए सर आपको? और क्या पता होनी चाहिए मेरे बच्चे आप लोग को? तो ध्यान से देखना है, समझना है, बहुत एक एक कॉन्सेप्ट आप समझना है प्रॉपर वे में। सेकंड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सर कि वर्ग समीकरण का मानक, क्या बोला जा रहा है, मानक स्वरूप क्या होता है।
तो जैसे कि मुझे पता है कि काफी बच्चे सर पढ़ चुके हैं मानक स्वरूप इसका क्या होता है, इसलिए मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। बाकी डिटेल चर्चा करेंगे इसके मानक स्वरूप का जब आपके लेक्चर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से इसी जोश के साथ लेक्चर आपका स्टार्ट करूंगा। मानक स्वरूप क्या होता है काफी बच्चों को पता होगा, तो मैं मानक स्वरूप यहीं पे लिख देता हूं। अभी ये सर कैसे आता है इसकी डिटेल चर्चा करेंगे पहले वीडियो में। मानक स्वरूप है सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बराबर 0। ये आपका क्या है, मानक स्वरूप है। ये आपका क्या है, ये आपका है मानक स्वरूप। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसका मतलब है सर जब आप वर्ग समीकरण को स्टार्ट करते हो तो वर्ग समीकरण में सबसे पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी उसकी पढ़ो, बेसिक चीजें पढ़ो, जिससे आपको टॉपिक को पढ़ने में, चैप्टर को पढ़ने में, लेसन को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में काफी आसानी होगी। जैसे वर्ग समीकरण कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का अगर पढ़ता है तो सबसे पहले बेसिक आप पढ़ लो। वर्ग समीकरण को कैसे पहचानोगे आप, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप क्या है। मानक स्वरूप मैंने यहां पे लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। रट लो, याद कर लो, आगे के कॉन्सेप्ट जब चलेंगे तो वहां समझ भी लेना। मतलब सर बेसिक कर लिया, उसके बाद इस चैप्टर में क्या है। चलिए सेकंड इंफॉर्मेशन की बात कर दूं। सेकंड इंफॉर्मेशन, आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो पहले टॉपिक को थोड़ा साइड करो और सेकंड की बात करो। किसकी बात करना है आपको? सेकंड की बात करना है। सेकंड की बात करो, ध्यान से समझना। सबसे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करेंगे कि सर ये जो अगला टॉपिक बोलता है, ये बोलता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, कि भाई वर्ग समीकरण को हल करना है। क्योंकि समीकरण को सर हल करना है तो इसकी कितने मेथड्स हैं, कितनी विधि है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कितनी विधि है ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो काफी बच्चों को पता होगा, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। यही चैप्टर का बेस में बोलूंगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यही क्लियर करा के दे देगा आपका कि अगर आपको एक इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी विधि होती है वर्ग समीकरण को हल करने की, वर्ग समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है। काफी बच्चों को पहले से पता होगा, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। विधि की बात करेंगे। पहला विधि है आपका, नोट डाउन करना है, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मतलब गुणनखंड विधि से आप वर्ग समीकरण को, द्विघात समीकरण को आराम से हल कर सकते हो, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी वर्ग समीकरण विधि की। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। सेकंड अगर मैंने मेथड की बात करूं, सेकंड है आपका पूर्ण वर्ग विधि। क्या है आपका? पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान से समझो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सेकंड है आपका पूर्ण वर्ग विधि। थर्ड है आपका सूत्र विधि। क्या है आपका? सूत्र विधि, या फिर ऑब्लिक करता हूं फिर, या फिर इसका एक और नाम बोला जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। अब सर नाम बता रहे सूत्र विधि, इसका मतलब कोई तो फॉर्मूला होगा। क्या होगा? कोई तो फॉर्मूला होगा। नाम बता रहे, क्लियर नाम मेंशन करे सर सूत्र विधि, इसका मतलब है इसमें कोई फॉर्मूला होगा। फॉर्मूले के समझते सर फॉर्मूला क्या है, अभी सिर्फ नोट डाउन करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बोला आगे की वीडियो में बहुत प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। फॉर्मूला लिख लेना मेरे बच्चे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग माइनस 4ac। आपको पढ़ना है -b प्लस माइनस करनी या फिर रूट बोलो, इतना तो इंग्लिश आई थिंक आता होगा सबको। करनी में b² माइनस 4ac अपॉन में कर देना है आपको 2a। यही आपका फॉर्मूला है और काफी बच्चों को पहले से पता होगा, क्योंकि हर एक बोर्ड में सबसे पहले ये टॉपिक दिया गया है, हर एक बच्चे ने जरूर पढ़ा होगा। गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि में सर कोई फॉर्मूला आने वाला है क्या, कोई फॉर्मूला लगने वाला है क्या, तो मेंशन करता हूं, सिर्फ याद कर लेना। लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां पे बोलूंगा आप लोग पढ़ लो a² माइनस b²। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्लास 10th में हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। आप लोग ध्यान में देना। सर पूर्ण वर्ग विधि में कोई फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोग को पढ़ना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पढ़ना है। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले, पूर्ण वर्ग विधि के लिए 2 फॉर्मूला, गुणनखंड विधि के लिए ये फॉर्मूला। कहां पे अप्लाई होगा, काफी बच्चों को गुणनखंड विधि में ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होता है नहीं पता होगा, बताएंगे कॉन्सेप्ट में। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है, याद कर लेना है। क्लियर है, इसको इंपॉर्टेंट है ये चीज आपका फॉर्मूला वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में कवर करता हूं। मतलब क्या समझ में आया मेरे बच्चे, आप लोग को अभी तक जस्ट एक छोटा सा रिवीजन, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। छोटा सा रिवाइज कराता हूं, क्या पढ़ा हमने। वर्ग समीकरण टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में 2 फैक्टर, 2 चीजें हमने सीखी। वर्ग समीकरण को कैसे पहचानोगे, प्लस उसका मानक स्वरूप क्या है। मानक स्वरूप है सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब अधिकतम घातांक 2 दिखता है। क्या है, डिटेल चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। बात करेंगे विधि कितनी है, 3 विधि, गुणनखंड, पूर्णवर्ग, सूत्र विधि। गुणनखंड, पूर्णवर्ग, सूत्र विधि। सूत्र विधि का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके अंदर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक में और क्या हो सकता है, किसी भी बोर्ड में ध्यान रखना, इसके बाहर तो नहीं पूछा जाएगा। जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसके बाहर कोई टॉपिक ही नहीं है। पूर्णवर्ग विधि में और क्या कॉन्सेप्ट निकल के आपके आते हैं, और क्या कॉन्सेप्ट आपके निकल के आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, और क्या टॉपिक है, ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है हमको। अगले टॉपिक की जब बात करते हैं, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखना है, ध्यान से नोट डाउन भी करना है। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या निकल के आ रहा है, अगला टॉपिक निकल के आ रहा है सर मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ये आपका टॉपिक है। मूलों की प्रकृति कैसे डिसाइड करोगे। मूल मतलब होता है हिंदी में, हिंदी मीडियम ध्यान रखना, मूल का मतलब होता है हल। जब आप ये हल करते हो, हल करने के 3 विधि है, तीनों विधियों से जो आंसर निकालोगे सर, जो x का आंसर आएगा, जो y का आंसर आएगा, जो z का आंसर आएगा, मतलब जो चर का आंसर आएगा भाई, मतलब x y z a b c d हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। इसका जो आंसर मिलेगा आपको सर, 3 टाइप में आंसर मिल सकता है। प्लस में आ सकता है, 0 में आ सकता है, माइनस में आ सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल है, 3 आंसर पॉसिबल है। इसका मतलब सर जब हल करोगे तो 3 आंसर पॉसिबल हमारे सामने दिख सकते हैं। कितने, 3 आंसर। मैंने क्या बताया, एक तो आपको भाई 0 दिख सकता है, सेकंड आपको प्लस में कोई भी नंबर, प्लस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिख सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्लस दिख सकता है आपको। नेक्स्ट आपको बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या दिख सकता है, माइनस दिख सकता है। मतलब 3 आंसर पॉसिबल है, 3 मूल आपकी पॉसिबल है। तो अगर 0 आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस आया तो क्या बोलेंगे, माइनस आया तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मूलों की प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, मूलों की प्रवृत्ति। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से नोट कर लो कि अगर आपका 0 आंसर आया तो हम लोग बोलते हैं मूलों की जो प्रवृत्ति है, वो ध्यान रखना क्या है, वो है सर समान तथा वास्तविक। समान तथा वास्तविक। क्या है, वास्तविक। 0 आया तो ध्यान रखो, बहुत सिंपल सा याद भी हो जाएगा आपको। वास्तविक संख्याएं का लॉजिक यहाँ पे ये है, प्लस में दिख रहा है। 0 क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, आपको पता होगा। समान तथा वास्तविक है, प्लस आया तो क्या लिखना है सर, प्लस आया तो समान हटा दो, वास्तविक संख्या है ये बताओ। मूलों का जो हल है वो क्या है, वास्तविक है। और माइनस आया तो वास्तविक की जगह अवास्तविक, क्या आ जाएगा आपको, अवास्तविक आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब मूलों की प्रवृत्ति में 3 चीजें हमारी पॉसिबल है। तीनों को मैं थोड़ा सा पॉइंट कर देता हूं। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं मूलों की प्रवृत्ति में, प्लस 0 माइनस आते हैं। लास्ट आपका टॉपिक अगर मैं बात करूं, क्या है लास्ट, एक सिंपल सा एक लास्ट आपका टॉपिक बचेगा। चलिए लास्ट आपका टॉपिक मैं यहां मेंशन करता हूं इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो तो टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान बना देते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या हमारे सिलेबस में है। अगर ये हमको पहले से पता हो जाए तो टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान बन जाता है। लास्ट आपका है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, मैंने बोला आपको लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम।
बराबर है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है सेंटेंस, मतलब शब्द से बने प्रॉब्लम्स, प्रश्न। क्या है हिंदी में समझना है तो शब्दों से बने प्रश्न, शब्दों से बने प्रश्न। ये सबसे लास्ट रहेगा। लास्ट क्यों रखा गया, ध्यान रखना, जब तक आपको ये तीनों मेथड नहीं समझ में आते, जब तक आपको ये तीनों मेथड नहीं समझ में आते तब तक वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। तीनों मेथड में आपको क्या रहेगा, सीधा वर्ग समीकरण दिया होगा, बोलेंगे गुणनखंड विधि से हल कर लो, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लो, सूत्र विधि से हल कर लो, तो आप हल कर लेते हो। वर्ड प्रॉब्लम में बोलेंगे पहले आप वर्ग समीकरण बनाओ उसके बाद हल करो। तो हल करने जब आपको आएगा तो भाई सेंटेंस बनाना तो मैं सिखा दूंगा आपको इस तरीके से, बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं सिखा दूंगा किस तरीके से आप पहचानोगे। मतलब है सर, मतलब आपको क्लास देखो, सीधा वर्ग समीकरण का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आपके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा पहले मैं क्लियर, देखो क्लियर इसको मेंशन कर दूं, देखो यहाँ पे इस तरीके से टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड देखता है और किस तरीके से आपको आने वाले लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। पहला आपका बेसिक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ग समीकरण को कैसे पहचानते हैं। एक क्लास कंप्लीट अगर वो आप देख लेते हो, कोई भी बुक प्रेफर कर लो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर प्रेफर कर लो, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है वर्ग समीकरण को आइडेंटिफाई करने का, वर्ग समीकरण को पहचानने का, गारंटी मेरी है आप लोग खुद से कर लोगे। सेकंड क्लास आएगा, मतलब सेकंड लेक्चर मानक स्वरूप में कैसे लिखना है, मानक स्वरूप में लिखना, एक क्लास लेके आऊंगा, मतलब 2 क्लास। गुणनखंड विधि की जब बात करते हैं ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलता हूं, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रेफर करता हूं तो भाई मतलब क्या है, मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है, मेरे मेथड का क्या मतलब है। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड में अपने तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड किया हूं, पांचों पार्ट मतलब एक एक क्लास लेके आऊंगा। उसके बाद आप किसी भी बोर्ड का बुक उठा के देख लेना, आप खुद से गारंटी देता हूं सॉल्व कर लोगे। पूर्ण विधि के लिए एक क्लास इनफ है, या फिर बच्चे डिमांड करेंगे सर 2 क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र काफी सिंपल सा है, एक क्लास इनफ हो जाता है हमारे इसके लिए। मूलों की प्रवृत्ति के लिए एक क्लास मतलब कंप्लीट, देखो 1 + 2 2 क्लास, 5 इधर, 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 1 11, या फिर मैक्सिमम एक डाउट बच्चों को अगर निकल के आता है तो 12 क्लास में वर्ग समीकरण के 100% कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, जीरो लेवल से ले जाके, मतलब एक बेस लेवल। एक ऐसा बच्चा जो मेरे साथ कनेक्ट होता है जिसको वर्ग समीकरण के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, द्विघात समीकरण के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बच्चा वर्ग समीकरण के टॉपिक को एक अच्छा स्कोर कर ले जाएगा और मैक्सिमम नंबर, काफी अच्छे नंबर का ये टॉपिक भी बनता है और आप इजीली उतना नंबर इजीली कवर कर ले जाओगे। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है ना, तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर या फिर डाउट है। और गारंटी बोलता हूँ सीरीज मेरे बच्चे आप लोग फॉलो कर लेना, सीरीज फॉलो कर लेना। क्लियर है? गारंटी है अच्छा स्कोर कर ले जाओगे मैथ्स में, स्पेशली इसी तरीके से लेक्चर्स आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं। क्लियर? बिल्कुल। फिर भी किसी बच्चों को, जैसे बार बार मैं हर एक कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में बोलता हूं, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके इस चैनल का लिंक हमारे 9 to 12 वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स साइंस की कंप्लीट बेनिफिट्स मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।